काका, ये नाम की राजनीति हो रही है कि नामकरण कर दो जी, या ये काम की राजनीति हो रही है? इससे बेहतरी हो रही है कि म्यूजियम बेहतर हो जाएगा, या वो सड़क, वो मोहल्ला, वो कस्बा, वो शहर? नहीं। आपने पूछा नाम बदलने से अगर अच्छा होता, जिस बारदौली आंदोलन से अगर मैं सही हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, जिस बारदौली किसान के आंदोलन से सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिल गई, सही है, उस पटेल के नाम से बने स्टेडियम को मोदी स्टेडियम करने का कुकृत्य किस सरकार ने करा? बात तो सही है। और अगर नाम बदलने से अगर चीजें बेहतर हो जाती तो हम तो साहब उसके भुक्तभोगी हैं। हम मुगल सराय चंदौली से आते हैं और हमारे स्टेशन का नाम मुगल सराय स्टेशन था, उसको दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। और कितना बेहतर हुआ कि बालासोर में क्या हो गया, आपने देखा ही कि कितने लोगों की जान चली गई और सड़ती हुई लाशें उनके घरों में आई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने आजादी की भी बात करी, तो सच है कि जब गांधी ने सावरकर से कहा डू एंड डाई के समय की आओ लड़ाई में हमारे शामिल हो जाओ, तो जानते हैं साहब, सावरकर ने कहा नहीं नहीं, हमारी तो ये सांस्कृतिक लड़ाई है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सिंह तो किताब लिखी थी उन्होंने, वाई आई एम एन एथीस्ट, वो तो नास्तिक थे। तो आज की तारीख में मुझे जबरदस्त एक मखौल लगता है जब राजनेता और राजनीतिक दल भगत सिंह को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, और कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है, कोई मुसलमानों के सामने झुका होता है। ये नाम बदलने का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य ये है कि इनका जो है राजनीतिक पराक्रम इतिहास हमसे बड़ा क्यों है, और हमने कुछ नहीं करा तो हम क्या ऐसा कर दें कि आने वाली पीढ़ियां हमारे इतिहास को भी जाने। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्योंकि राजीव जेटली रिस्पॉन्ड कीजिए। मनोज काका कह रहे हैं आपका इतिहास है नहीं, योगदान है नहीं, दूसरे को कमतर कर दो, उससे काम नहीं चलने वाला है। वो आपको ये चुनौती दे रहे हैं। एक मिनट मनोज, हो गई आपकी बारी, एक सेकंड। इतिहास में जाता हूँ, इतिहास में जाता हूँ। बाल दिवस 14 नवंबर जब से पैदा हुए हैं, स्कूल के अंदर जबरदस्ती हमारे पे और थोपा जाता था कि ये बाल दिवस है। कुछ भी आपको याद होगा संदीप जी, हर 14 नवंबर को आपको लेकर के जाया जाता था, वहां पर मेला लगाया जाता था हर स्कूल के अंदर। ये चाचा नेहरू जी का बाल दिवस है। और वीर बाल दिवस, क्या ये इतिहास का हिस्सा नहीं है? अरे कहना क्या चाहते हो? आपको बचपन से पढ़ाया गया, यही है वो लोग, आपके माई बाप जिनके रहमो करम पर आप जीते हैं, यही है वो लोग जिन्होंने आपको आजादी दिलवाई। इनके अलावा किसी का किताब में नाम नहीं है। मैं कब हो गया ये? जी एक मिनट 6 साल आपकी सरकार थी और अब 9 साल से आपकी सरकार है, तो आप भगत सिंह को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं। सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उनको दे दिया आपने। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। भारत रत्न से नवाज दिया। ये फंस गया सीएम। पहली बार संदीप जी चर्चाएं आई हैं, सम्मान। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पहली बार हमने कहा सुना, आपको कोई ऐसे पढ़ाया गया? चलो बताइए, आप कोई ऐसे पढ़ाया गया आपको किताब के अंदर? किसका पढ़ाया गया बता दीजिए मुझे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैंने तो सारे पढ़े हैं। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अच्छा, कहीं आपने पढ़ा शहीद शहजादों के बारे में? कभी कोई टेक्स्ट बुक में पढ़ा आपने? बताइए। इन्होंने तो सिखों के धर्म गुरुओं को भी क्या क्या गाली दे करके अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर रखा। अभी बता है भाई, अभी बता है। कौन सी गाली? टेक्स्ट बुक के अंदर। मैं आपको बताऊं, टेक्स्ट बुक के अंदर ही इस बात को कोट किया गया। कब हुआ? कब? बुक बताइए ना, सोर्स बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, सिखों के टेक्स्ट गुरु, सिखों के जो धर्म गुरु हैं, उनको टेक्स्ट बुक के अंदर ये कहा गया, वो डकैत थे वो जंगल। वो जाटों के बारे में कहा गया एनसीईआरटी में, लूटर्स एंड प्लंडरर्स। बिल्कुल नहीं, मैं आपको सबूत दूंगा। चलो, आपने तो एक और बात बता दी। गजब टूबीबाज आदमी। पर ये मतलब इतिहास, आप हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं।
मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि जो पढ़ाया गया गलत, ये नाम लिखे गए गलत, अब हम जो बताएं, जो हम कहें वही सही। बिल्कुल मैं कह चड्ढा समझाओ इसे। कुछ भी गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़।